हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने इकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पिरामिड। पिरामिड, देखिए, आइए पहले समझ लेते हैं पिरामिड होता क्या है। पिरामिड में जो है हम लोग रिलेशनशिप दिखाते हैं बिटवीन नंबर्स के, या बायोमास के, या एनर्जी को लेकर के एक बायोटिक कम्युनिटी के लेवल पर। बायोटिक कम्युनिटी मतलब जो कि भी लिविंग है, ठीक है। और इसे जो है एक ग्राफ के रूप में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इस टाइप में। तो उसे जो है हम लोग पिरामिड कहते हैं। यानी कि पिरामिड क्या है कि हम लोग जो है रिलेशनशिप देखते हैं नंबर में, बायोमास में, या एनर्जी फ्लो में, एक बायोटिक कम्युनिटी लेवल पर, जिसे हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पिरामिड कहते हैं। अब पिरामिड को जो है सबसे पहले जो है वह डिस्क्राइब किया था, वह एल्टन ने किया था। तो इस वजह से जो है हम लोग जो है पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जो है वह जानते हैं। अब एल्टन के अकॉर्डिंग क्या था, यह जो है जो पिरामिड होते हैं वह क्या शो करते हैं, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, मतलब कि एक ट्रॉपिक लेवल का जो रिलेशनशिप है वह जो है किसके बेसिस पर होता है, नंबर के बेस पर, या बायोमास के बेस पर, या एनर्जी के बेस पर। तो आइए देखते हैं कि पिरामिड जैसे कि जो है पहले नंबर के बेस पर देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम का जो है पिरामिड ऑफ नंबर और पॉन्ड इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर के बेस पर अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम का समझेंगे पिरामिड, तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वह अपराइट बनेगा। अपराइट का मतलब कि ट्राइंगल शेप में, अपवर्ड, इस तरीके से देखिए। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो पाए जाएंगे वो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन से जो कम नंबर होगा वो जूप्लैंक्टन का होगा, और जो जूप्लैंक्टन से कम होगा वह स्मॉल फिशेस का होगा, और स्मॉल फिशेस से जो नंबर कम होगा वह लार्ज फिशेस का होगा, और जो लार्ज फिशेस से नंबर जो कम होगा वह वर्ड्स का होगा। देखिए एल्टन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने जो कहा था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर लेवल को जो है वह शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो प्रोड्यूसर हो गए फाइटोप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन के लिए जो है वह प्रोड्यूसर हो गए, जबकि जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन का कंज्यूमर है। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो जूप्लैंक्टन प्रोड्यूसर रहेगा किसका, स्मॉल फिशेस का, और स्मॉल फिशेस यहाँ पर कंज्यूमर हो जाएंगी। सेम इस प्रकार से लार्ज फिशेस के लिए स्मॉल फिशेस प्रोड्यूसर हो गई है, और लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस के लिए कंज्यूमर हो गई। तो एल्टन के अकॉर्डिंग भी जो है वह ठीक था। अब पॉन्ड इकोसिस्टम का जो है वह पिरामिड जो है हमेशा अपराइट रहता है। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम वह अपराइट रहता है। अब पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम का अगर देखेंगे हम लोग, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो होते हैं वो ट्री का नंबर तो कम होता है, जबकि हर्बीवोर बहुत ज्यादा होते हैं। हर्बीवोर जो है बहुत ज्यादा होते हैं, और जबकि जो है प्रीडेटर देखे जाए तो प्रीडेटर जो है हर्बीवोर की कंपैरिजन में कम होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका जो पिरामिड बनेगा वह स्पिंडल शेप का हो जाएगा। तो वह कैसा हो जाएगा, स्पिंडल शेप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्री जो है वो प्रोड्यूसर हो जाएंगे, हर्बीवोर जो है वह कंज्यूमर हो जाएंगे, और हर्बीवोर के जो कंज्यूमर हो जाएंगे वह प्रीडेटर कहलाएंगे। अब एक अगर सिंगल ट्री का अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट का होगा। अब पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ सिंगल ट्री, अगर नंबर के बेसिस पर सिंगल ट्री का देखा जाए तो नंबर ऑफ ट्री, मान लीजिए एक ट्री है कोई, तो अब उस पर जो है बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, ठीक। अब बर्ड्स को जो कंज्यूम करते हैं वह लाइस या बग होते हैं, वह बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। इस वजह से जो इसका जो सिंगल ट्री का नंबर ऑफ पिरामिड आएगा वह इन्वर्टेड हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा ट्रायंगल। देखिए ये इस प्रकार से। अब ये तो हो गया पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पर। अब पिरामिड ऑफ बायोमास के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आइए देखते हैं। अब अगर हम लोग जैसे कि जो है पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पर समझ चुके हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास के बेस पर देखेंगे तो पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वह इन्वर्टेड पिरामिड बनाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि बायोमास सबसे कम जो है वह फाइटोप्लैंक्टन का रहेगा, जबकि जूप्लैंक्टन का जो उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, स्मॉल फिशेस का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लार्ज फिशेस का उससे थोड़ा सा ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है फिश ईटिंग जो वर्ड्स होंगी उनका सबसे ज्यादा रहेगा। तो इस वजह से जो है पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम वह जो है पिरामिड जो है हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। अब यही बात कर लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो वह अपराइट रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बायोमास रहेगा वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ट्रीज का रहेगा,
और उससे कम जो है हर्बीवोर्स का रहेगा और सबसे कम लायन और टाइगर्स का रहेगा बायोमास। तो इस वजह से जो है पिरामिड जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का रहेगा वह जो है अपराइट डायरेक्शन में रहेगा। अब आइए देखते हैं कि एनर्जी का जो है पिरामिड जो है वह किस प्रकार से जो है वह बनेगा। अब बात करें अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो एनर्जी का जो पिरामिड रहता है वह हमेशा अपराइट रहता है। एनर्जी का जो पिरामिड क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वह फॉलो करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह कहता है कि एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के समय जो है इंट्रोपी जो है वह जो है सिस्टम की इंक्रीज करती रहती है। इंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस ऑफ एनर्जी, इंट्रोपी मतलब रैंडमनेस ऑफ एनर्जी। और पूरा तो पूरा जो है 100% एनर्जी जो है वह ट्रांसफर नहीं हो पाता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक। आप लोग जानते होंगे लिंडले का एक लॉ है जिन्होंने कहा था 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या 10% लॉ। उसमें बताया गया है कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर जो है केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। तो इस वजह से पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वह अपराइट रहेगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह फॉलो करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सजेस्ट करता है कि ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी जो है इंक्रीज करती है। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस ऑफ एनर्जी, और इस वजह से जो है 100% एनर्जी जो है वह ट्रांसफर नहीं हो पाती है एक ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। अब पिरामिड ऑफ, हम लोगों ने पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बेसिस पर और उसके बायोमास के बेस पर। अब इसके कुछ डिमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेज हैं कह सकते हैं। तो डिसएडवांटेज की या खामियां क्या है, तो डिकम्पोजर का आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा महत्व है फूड चेन में, जबकि जो है पिरामिड में इसको कोई भी जो है पोजीशन नहीं दिया गया था, आप लोगों ने देखा था। दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन जो है ऑक्युपाइड मतलब पाए जाते हैं, एक से ज्यादा जो है ट्रॉपिक लेवल पर आप लोगों ने देखा ह्यूमंस को रखा गया था, जबकि जो है इसका एक्यूरेट पोजीशन जो है वह डिसाइड नहीं है। यह भी एक इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पिरामिड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।